महकमे PHA के लैंड केस एम्प्लॉयज़ का एहतजाज। 2 रोज़ में तनख्वाह वागजर न हुई तो पानी बंद करके एहतजाज करेंगे। 2014 से लगातार तनख्वाह मिलने के बाद 2 माह से तनख्वाह बंद की हुई है। अफसरान का कहना है कि 12 वोचर पूरे न होने की वजह से तनख्वाह बंद की हुई है, जबकि लैंड केस वालों को 12 वोचर की ज़रूरत ही नहीं है। मुलाजमीन ने तनख्वाह वागजर करने की मांग की है और कहा है कि अगर तनख्वाह वागजर न हुई तो ज़िले भर का पानी बंद करके एहतजाज किया जाएगा। देखिए बिल्किस के साथ जहांगीर खान की खास रिपोर्ट। कर लेंगे अपना हक, छीन कर लेंगे अपना हक। हम क्या चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जितने लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लैंड ओनर्स हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो लैंड ओनर्स हैं ये काफ़ी अरसा से बहुत मुश्किलात के शिकार हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल पहले सरकार ने एक 12 वोचर का राइडर रखा था। उसमें ये कहा था कि जिन लोगों के साथ 12 CV जिनके पास नहीं है उनके लिए ये बोल रहे थे कि उनकी सैलरी बंद की है। सर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने के बाद सरकार अगर आज 12 वोचर का राइडर इन पे लगाती है तो ये बहुत नाइंसाफी है। इन्होंने हमारे जो हमें ये फटीचर सी नौकरी दी है इसके इवज में इन्होंने बहुत बड़ी कीमत वसूल किया है। आज आप देख लीजिए कि अगर हम देखें कि टाउन एरिया में एक मरला की क्या कीमत है, कम से कम 10 या 15 लाख मरला की कीमत यहाँ बनती है और 2-2 कनाल की अराजी इन लोगों की जो है वो सरकार ने ली हुई है। और फिर जो हमारे ऑर्डर किए सरकार ने वो मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू और गवर्नमेंट ऑर्डर है हमारे पास। गवर्नमेंट ऑर्डर करने के बाद वो वही सरकार है जो ऑर्डर करती भी है, फिर पहले इनको सिलेक्ट करती है, फिर इनको रिजेक्ट भी करती है। मैं पूछता हूँ कि ये सरकार कैसी सरकार है और ये लोग क्या किस तरह का ये निजाम है इनका। बाकी सिर्फ किसी जगह की जो सैलरी है वो बंद नहीं हो रही है। मैं गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जाए। बाकी अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 3-3 हजार लोग जो हैं उनकी सैलरी जा रही है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 300 आदमी की सैलरी आती है। क्या ये 300 आदमी जो है डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा? यहाँ कितनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? लिहाजा मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो लैंड ओनर्स हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम कल से पानी बंद की काल पर जा रहे हैं। हमने अपनी स्कीमें जो है बंद कर देनी है। हम फिलहाल हम देखेंगे अगर सरकार 1 हफ्ते के अंदर कुछ नोटिस लेती है, कुछ संजीदगी से हमारा मसला जो है वो अगर सॉल्व करती है ठीक, वरना उसके बाद हफ्ते के बाद हम अपनी जो हमारी जमीन के अंदर जो जितनी स्कीमें बनी है हम उनको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। हम डिसमेंटल कर देंगे क्योंकि सरकार ने हमें उस जमीन के मुआवजे में अभी तक कुछ नहीं दिया। अभी वो हमारा हक है, हमारी मलकियत है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ना कि वो सरकार की प्रॉपर्टी है। ये हमारी मलकियत है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारा मुतालबा पूरा करे, वरना हम पानी नहीं छोड़ेंगे। और इस वजह से सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं कि आप जब भी यहां पर आते हैं और हमारी मुश्किल में आप काम आते हैं। तो हमारा सर आज का जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ हमने यही रखा कि हमारी तकरीबन पीछे 6 महीने से लगातार हमारी जो पे है वो आ रही थी और आज तक आती रही है, पिछले महीने तक। और आज जो हमारी पे है इन्होंने वो बंद कर दी है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने जितने भी अफसरान हैं उनसे भी और अपनी गवर्नर इंतजामिया से भी कि हमारी जो लैंड केस वालों की जो पे है जल्द से जल्द बागजार की जाए। और नहीं तो हम कल से स्ट्राइक पर जा रहे हैं। जितने भी लड़के यहाँ पर हैं, हमें यूनियन वालों ने फैसला किया है कि कल से हम अपना पानी जो 1 हफ्ते के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं और अपना पानी बिल्कुल बंद कर रहे हैं। और हमारी सिस्टम जो भी है, जितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमने फैसला किया यूनियन ने, हम अपना पानी सिस्टम पूरा बंद करेंगे। और जब तक हमारा काम नहीं होगा 1 हफ्ते के बाद हम इस स्ट्राइक को एक्सटेंड भी करेंगे। और हमारी यही अपील है अपने गवर्नर साहब से भी और आला इंतजामिया से भी कि हमारा जल्द से जल्द मसला हल होना चाहिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी वक्तन फवक्तन जो हमारी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ हमारे साथ जो शामिल होते हैं। ये जो जितने भी लोग हैं ये सब हम एक ही बीमारी के मरीज हैं। हम एक ही हमारा मुतालबा और हमारे साथ एक ही ज्यादती हो रही है। जैसा कि अभी हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा है कि हमारी पिछले महीने जून तक जो हमारी सैलरी लगातार आती रही और उसके बाद अब इस जुलाई की सैलरी जो है इन्होंने कहा कि आपकी सैलरी नहीं आई है। इसलिए जैसा कि प्रेसिडेंट साहब लतीफ़ साहब ने कहा है कि हम कल से जो पानी बंद की काल पे जा रहे हैं और इसके बाद अगर आज 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा ये इशू जो हमारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हुई तो हम इस स्ट्राइक को एक्सटेंड करेंगे।
अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इसी पे खत्म करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से ये आला हुकाम और आला अथॉरिटी तक ये हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।